सुप्रभात। मैं सुमित कुमार, योग विद्यार्थी, परास्नातक देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। आज मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आज की इस विषम परिस्थिति में हम लोग कैसे योग के माध्यम से स्वस्थ रह सकते हैं, योगिक क्रियाओं के द्वारा, वो आपको बताऊंगा। आपको किस प्रकार के योगाभ्यास तथा अपना आहार लेना है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी अपना समय निकालकर प्रतिदिन योगाभ्यास करें। तो पद्मासन, किसी भी आसन में हम लोग बैठ सकते हैं और यहीं से हम पहले ओम चैंटिंग एक बार, उसके बाद गायत्री महामंत्र जो सद्बुद्धि का मंत्र है, जो पूरी दुनिया को, पूरे देश को, पूरे परिवार को एक सद्बुद्धि देता है, जिसे हम बुद्धि का मंत्र कहते हैं। सद्ज्ञान का मंत्र वेदों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र, उसके साथ में आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम किसी भी ज्ञान मुद्रा में आप बैठ करके ओम चैंटिंग, लंबी गहरी श्वास, गायत्री का महामंत्र सभी लोग दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को आपस में रख करके चेहरे की मालिश करेंगे और नम्रता से अपनी आंखों को खोलेंगे। आज मैं जिस योगिक अभ्यास के आपको कराने वाला हूँ उसमें सर्वप्रथम हमने उस योगिक अभ्यास को 3 कैटेगरी में बांटा है। जैसे जो लोग आज इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं बीमार हुए हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अभ्यास जो बताया जाए उसी को करें, और जो लोग नॉर्मल हैं उनके लिए भी जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभ्यास में है डेली, वो लोग पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। इसी के साथ हम अपना अभ्यास स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो हम पहले अपने हाथों को, आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो अंत तक आपकी सीधी रहेगी। सूक्ष्म व्यायाम में ब्रीदिंग के साथ पहले हम करेंगे गुल्फ नमन, यानी हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट से ऊपर हम मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को गुल्फ घूर्णन यानी रोटेट, अपनी कलाई को रोटेट करेंगे, रिस्ट को घुमाएंगे। 2 3। आप इसे जितना मैं करा रहा हूँ उससे दोगुना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक समय सीमा है। आप उसको, जैसे मैंने 8 बार कराया तो आप 16 बार उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी को रिवर्स यानी विपरीत। 3 4 5 6 7 8। यहीं से अपनी ग्रिप बनाएंगे, यानी अपनी 4 उंगली और अंगूठे को जॉइंट करके, और यहाँ अपने शोल्डर पे श्वास के साथ जब हम आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे और यहाँ आएंगे, श्वास भरेंगे। यही क्रिया साइड से मैंने पहले भी बताया कि आप इस क्रिया को बढ़ा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक डेमो के रूप में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप किस प्रकार डेली अपना नियमित अभ्यास कर सकते हैं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी योगाचार्य के आप अभ्यास, नॉर्मल अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से अपना ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहीं से हमें अपने कंधों को रोटेट करना है, यानी घुमाना है। तो यहीं से 1 क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6 7 8। यही सेम रिवर्स 1 2 3 4। ब्रीदिंग के साथ, श्वास के साथ आप इसे करते रहें। दूसरा अभ्यास हम करते हैं गर्दन का अभ्यास। गर्दन के अभ्यास में हम करेंगे पहले अप डाउन। जिनको सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो लोग ना करें, बाकी लोग सभी करें। ऊपर नीचे, यही साइड 1 2। सर्वाइकल वाले इसको कर सकते हैं, साइड को सिर्फ ऊपर नीचे को छोड़कर बाकी कर सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ पहले हमारे जॉइंट मूवमेंट, क्योंकि बेस होता है। इसी के साथ में हम अपने ईयर को, यानी अपने कान को टच करेंगे कंधों से। 4 5 गिनती आप काउंट अपने आप कर सकते हैं। इसको आप 10 से 12 बार
14 से 16 बार, जो भी आपको उचित लगे, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अब करेंगे क्लॉकवाइज यानी रोटेट करेंगे पूरा। 1 2 3 4, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4। हमारा कंसंट्रेशन यही पूरा, हमारी चेतना, हमारा चित्त, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। इसी में अगला अभ्यास करते हैं, हम हाथों को आगे लाएंगे और ब्रीदिंग करते हुए, छोड़ते हुए पीछे। ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, जो हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते कहीं योगाभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन वो जहाँ भी हैं, चाहे वो बिस्तर बेड पर हैं, चाहे खाट पर हैं, चाहे किसी कुर्सी पर हैं, बैठ करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं ब्रीदिंग का अभ्यास। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर हैं वो भी थोड़ा सा अपना अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास के लिए आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट यहीं से अगला अभ्यास करते हैं हम, इसी कड़ी में ध्यान रखते हुए। आगे हमारे हाथ होने चाहिए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए आगे, और श्वास छोड़ते हुए पीछे, यानी यहाँ से हमने श्वास भरा और यहाँ छोड़ दिया। ये लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। आज की स्थिति के अनुसार क्लीनिंग करता है हमारे लंग्स की। जो हमारी ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वोलाई हैं, जिसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसमें इसका बड़ा विशेष रोल है। जहाँ से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है, सेल्स तक जाती है, तो वो सारा रोल यही, इसी के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन पहुँचती है, यही सेम ऊपर से। तो मैं बता रहा था कि हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप हैं तो कोई भी बेड वगैरह पर हैं, कमरे में हैं, तो वार्ड में हैं, तो वहाँ भी आप थोड़ा साइड में जा कर के, जहाँ थोड़ी शांति हो, अच्छा हो माहौल, वहाँ जा कर के आप अभ्यास कर सकते हैं। इसी में अगला अभ्यास हम करते हैं अपने पैरों को आगे, दंडासन। अब हम दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में हम, हो सकता है तो हम हाथों को साइड में रख सकते हैं, नहीं तो पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन कमर की हड्डी हमको, जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सीधी रखनी है। तो यहीं से अभ्यास करते हैं गुल्फ नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी के साथ घूर्णन यानी रोटेशन करेंगे। 3 4 5 6, रिवर्स 1 2 3 4 5। अगला अभ्यास करेंगे अपनी घुटने की जो कटोरी है, थोड़ा उनको, जो पट्टेला है उसको थोड़ा आप हिला लेंगे। इसी के साथ में अपने हाथों की ग्रिप बना करके, और जो हमारी थाई है, थाई के नीचे पैर को पकड़ करके, यानी थोड़ा सपोर्ट ले करके, और हम स्टार्ट करते हैं अगला अभ्यास। जब हम सीधा करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे सॉरी, और यहाँ से हम श्वास छोड़ेंगे। जब हम एब्डोमिनल के पास लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे। ये हम 10 से 15 बार, 8 से 10 बार कर सकते हैं। दूसरे पैर से सेम एक्टिविटी, ब्रीदिंग के साथ अपने जॉइंट मूवमेंट्स। ये एक बेस है, किसी भी चीज़ का बेस बनाना ही पड़ता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग चुन लें, लेकिन हमको पिलर्स बनाने ही पड़ेंगे, नीचे बेस देना ही पड़ेगा। उसी के माध्यम से आप बड़ी बिल्डिंग चुन सकते हैं। ऐसे ही ये भी योगासन का बेस है, स्वस्थ रहने का, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। इसी में हम अगली कड़ी में अपना पैर मोड़ेंगे, पैर मोड़ करके लेफ्ट लेग की थाई पर रख करके, और यहाँ नीचे प्रेशर अंगूठों के द्वारा हमारा जो तलवा है उस पर देंगे। ये कुप्रेशर पद्धति है, जिसके माध्यम से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बेस्ट रह सकता है, और कहीं भी क्लोटिंग है बॉडी के अंदर, ब्लड में, वो सब दूर होती है। बाकी हमारा नर्वस सिस्टम भी बेस्ट होता है। इसी के साथ इसे रोटेट करेंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, क्योंकि मेटाटार्सल्स हमारी होती हैं, सेमन्स बोन होती हैं छोटी छोटी, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सब होता है, मूवमेंट्स होता है। और कोई भी वात प्रकृति का रोग नहीं होता, जो आयुर्वेद के अंदर 3 रोग बताए हैं, वात, पित्त, कफ। रोटेट करेंगे। इसके बाद पैर को पकड़ करके और अपनी एड़ी को पेल्विक रीजन में रख करके, यहीं से श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते ऊपर। हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम मजबूत रहेगा, तो हमारे टी सेल्स जनरेट होंगे, और इतना ही एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनेगा, और कोई भी एंटीजन होगा उससे लड़ने में हम लोग सक्षम होंगे। इसलिए लिम्फेथेटिक सिस्टम पूरा हमारा यहाँ से तैयार होता है, यानी हमारा एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर के वो
हमारे थाइमस ग्लैंड के माध्यम से, ये सारी एक्टिविटियों के माध्यम से एंटीबॉडीज़ बनते हैं और किसी भी प्रकार के एंटीजन, वायरस, फंगस से बचने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और आज के समय में 2 ही चीज़ों से हम लड़ सकते हैं ऐसे वायरस से, वो है एक हमारा आहार, दूसरा है हमारी यौगिक क्रियाएं, जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, चारों डायमेंशंस पे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके माध्यम से अगला अभ्यास करते हैं हम तितली आसन का, बटरफ्लाई पोज। यहाँ से हम सीधे दोनों पैर हमने मिला लिए, उसके बाद अभ्यास स्टार्ट। ब्रीदिंग के साथ चारों डायमेंशन पे हम कैसे स्वस्थ रहें, उसका एक सबसे अच्छा उपाय है वो है योग। योग के साथ में हमारा आहार, यानी हम आहार कैसा लें दिन के अंदर, हम आहार का भी ध्यान रखते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं, इम्यूनिटी को गेन कर सकते हैं, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए हम लोग तैयार रह सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने हाथों को रखेंगे ऊपर, हाथ करके श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे जहाँ तक आप जा सकते हैं, इसका पूर्ण लाभ आपको होगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पूरा जा पा रहा हूँ तो मुझे पूर्ण लाभ होगा। आप जहाँ तक जा पा रहे हैं, आपकी जितनी फॉरवर्ड बेंडिंग है उसके माध्यम से आप जहाँ तक जा पाएँ तो आपको पूरा लाभ होगा। इसमें आप और भी अभ्यास कर सकते हैं, साथ में वार्म अप ऐसे जोड़ सकते हैं। ये आसन्स का अभ्यास है, जो आसनास आपको मैंने बताया, बीच में आप उसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आसन का अभ्यास वही करें जो स्वस्थ हैं, जिनका अभ्यास ही है, जो पहले से कर रहे हैं या फिर करने में सक्षम है, एज कम है, फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी के अंदर, वही लोग करें। तो ये हमने जानु सिरासन का अभ्यास किया। हम प्रिपेयर हो रहे हैं अगले अभ्यास, नेक्स्ट आसन के लिए, वो है पश्चिमोत्तानासन। हमारे दोनों पैर सामने, जो हमने अभी दंडासन किया था उसी में हमारे ऊपर हाथ दोनों, और श्वास भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, यह पश्चिमोत्तानासन। कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे उदर संबंधित यानी पेट संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे मुक्ति इस आसन के माध्यम से आपको मिलेगी। आप पूरा भी जा सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप करें, होल्ड करें। अगला अभ्यास इसी कड़ी में हम लोग करते हैं शशांक आसन का, जो रिलैक्सेशन पोज है, जो रिलैक्स करता है पूरी बॉडी को। आप वज्रासन में थे, वहीं से अपने हिप को अपनी एड़ियों से टच करके हाथ आपके आगे आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास इसी कड़ी में करते हैं हम भुजंगासन का। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए अपने पीछे पैर दोनों सीधे मिला करके आप इतना भी जा सकते हैं। जिनका पूरा अपना बैक बेंडिंग नहीं है वो इतना कर सकते हैं, जो लोग पूरा जा सकते हैं तो अपने हाथों को सीधा कर सकते हैं। इसी के साथ त्रिएक भुजंग, लेफ्ट राइट, ये सारे अभ्यास कोरोना को मात देने में सक्षम है, बशर्ते आप लोग इन्हें डेली अभ्यास में लाएं, रेगुलरिटी और पंचुअलिटी के साथ। लेफ्ट राइट, फिर से शशांकासन एक बार। ये अभ्यास आप 4 से 5 बार करने के बाद कर सकते हैं। अगला अभ्यास यहीं से करेंगे हम हिल पोज यानी पर्वत आसन। आप पर्वत आसन के लिए तैयार हो जाएं, अपने हाथ वहीं, पैर भी वहीं, पैरों में स्पेस दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। और इसका अभ्यास आप डेली करेंगे तो ये लिम्फेथेटिक सिस्टम के लिए, हम इम्यूनिटी को गेन करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों एडी हो सकता है तो पीछे टच, और अपने जो सर है यानी फोरहेड है उसको नीचे लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं लग रहा है तो आप कोई भी तकिए की या किसी और चीज़ की सपोर्ट लेकर के होल्ड करेंगे। बाकी आप लगाने में जो सक्षम है वो लगा सकते हैं, बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। इसी में अगला अभ्यास, अपने बाएं पैर को आगे की तरफ लाएंगे। हम प्रिपेयर हो रहे हैं कुछ वार्म अप के लिए। ये अर्ध चंद्र नमस्कार आप लोग कर सकते हैं तो करें, बाकी जितना कर सकते हैं इतना कर सकते हैं इतना करें। ये योग का मतलब है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियों का निरोध करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक माध्यम है, ये प्रैक्टिस है आसनों की। यहीं से अगला पादहस्तासन जो हम लोग करते हैं, घुटने सीधे, दोनों हाथ आगे टच कर सकते हैं, जितना हम करने में सक्षम है। यहीं से हाथों पर हस्तोत्थान और स्टार्ट। यहीं से अगला अभ्यास करते हैं हम सूर्य नमस्कार का। एक राउंड में करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये 8 से 10, जो युवा हैं वो 20 भी कर सकते हैं, प्रतिदिन करें। ये सूर्य नमस्कार तो रामबाण है पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसे स्टार्ट करते हैं,
किसी भी आवाहन मंत्र के साथ आप कर सकते हैं, चाहे आप सीधा कर सकते हैं मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 3 पादहस्तासन, 4 श्वास भरते हुए, 5 दंडासन, 6 अपने घुटना, सीना, मस्तक नीचे टच, थोड़ी टच, 7 ऊपर भुजंगासन, 8 अभी हमने किया हिल पोज यानी पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्त, 11 हस्तोत्थान, 12 प्रणामासन में बता ही दिया था कैटेगरी। धीरे धीरे अपने पैरों को चलाएंगे, चलेंगे धीरे धीरे, यहीं से अपने पैरों को पीछे हिप से टच। ब्रीदिंग के साथ यही सेम आगे, सेम प्रक्रिया साइड, जो जितना कर सकते हैं ऊपर सीधा सीधा उछलेंगे। और अगला अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण, श्वास के साथ लंग्स को बिल्कुल क्लीनिंग करेगा, क्लीनिंग करके बिल्कुल साफ आपको पूरी ऑक्सीजन आपके अंदर। आप एक एक करके भी कर सकते हैं। ये अभ्यास भी एक बहुत ही जरूरी है आज के समय में, बॉडी को हीट करने के लिए। धीरे धीरे उछलेंगे, वापस आएंगे। ये भी कर सकते हैं, ये तो लगभग सब लोग जानते ही हैं। अपने हाथ साइड, इसमें ऊपर ताली से वापस अभ्यास। धीरे से जैसे हम गए हैं, गर्म किया है, ऐसी बॉडी को थोड़ा धीरे से ठंडा करते करेंगे। अगला अभ्यास अपने पैरों को ऐसे पकड़ करके, ये भी बहुत लाभदायक है। जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करें, बाकी इनडायरेक्ट ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ये आप 40 से 42 बार, 10 से 15 बार, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। इसको हम खड़े होकर के, जो लोग अच्छा प्रैक्टिस में हैं वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी। नेक्स्ट अगला अभ्यास करते हैं हम यहीं से अपने हाथों के द्वारा। पहले हम सीधा यहाँ से ताड़ासन में जाएंगे, पंजों पर आकर के सीधा ऊपर नीचे रिलैक्स, 8 से 10 बार। साइड थोड़ा पैर हम अपना खोलेंगे, खोलने के बाद हम अभ्यास करेंगे साइड बेंडिंग। ये हमारी साइड के लिए, जो क्योंकि हम आगे पीछे का ही वार्म अप दे पाते हैं। साइड्स में जो हमारा देखा होगा एब्डोमिनल रीजन के पास में जो हमारे फैट बढ़ा होता है उसको ये दूर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर लाता है। ब्रीदिंग के साथ नेक्स्ट अगला अभ्यास करेंगे इसी कड़ी में हम त्रिकोण आसन का। त्रिकोण आसन का अभ्यास अब नॉर्मल भी कर सकते हैं, यानी रुक कर भी कर सकते हैं और तेजी के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग तेजी के साथ ही करेंगे। यहाँ लेफ्ट राइट करते हुए अपने दोनों पैरों को टच करेंगे, जो जितना कर सकते हैं। यहीं से पश्चिमोत्तान और हलासन का हम द्रुत गति से अभ्यास लोग कर सकते हैं, जो लोग डेली ऐसे। ये अभ्यास करने के बाद हम लोग अभ्यास करेंगे यहीं से अर्ध हलासन हम करेंगे। ये 90 डिग्री पर हमारा ये दोनों पैर रहेंगे। धीरे से आप इसे धीरे धीरे करें। उसके साथ में हम लोग यहीं से विपरीत करनी, अपने हिप के नीचे दोनों यानी कूल्हों के नीचे दोनों हाथों को लगा करके सपोर्ट देते हुए ये विपरीत करनी। इससे हमारे थायराइड ग्लैंड पर विशेष प्रभाव पड़ता है, गले पर जहाँ विशुद्धि चक्र होता है प्लस थायराइड ग्लैंड होती है, T3 T4 हार्मोन्स जहाँ से रिलीज़ होते हैं। कई बीमारियाँ हैं, हाइपरथायराइड, वो ठीक होती हैं इसी के माध्यम से।
और क्योंकि गला हमको ठीक रखना है किसी भी हाल में आज, तो गले के लिए बहुत बेस्ट है। इससे अगला अभ्यास सर्वांगासन। सर्व अंग यानी जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, हर अंग को, हर जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं सबको, ऑर्गन्स को रिलैक्सेशन और फ़ायदा पहुंचाने वाला आसन सर्वांगासन। आप इसे होल्ड कर सकते हैं जितना चाहें, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट नियमित अभ्यास के द्वारा। अगला है हलासन। हलासन में आप पीछे यहाँ भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। दोनों हाथ सीधे भी रख सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, वही यहाँ से विपरीत करनी, धीरे से नीचे अर्धहलासन और धीरे से पैर हमारे नीचे। यहीं से हम नौकासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को उठाकर पीछे से अपनी बॉडी को उठा करके और अपना सीधा रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से खिंचाव तनाव यहाँ हमारे पेट के अंदर रहेगा और हम सीधा बिल्कुल नीचे धीरे से वापस। अगला अभ्यास अच्छी प्रैक्टिस है वो चक्रासन। बहुत ही अच्छा आसन है और ख़ासकर आज की इसके लिए तो जो लोग प्रैक्टिस में हैं, करने में सक्षम है, वो जिनके अंदर पीछे वर्टिब्रल डिस्क में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो चक्रासन कर सकते हैं। दोनों पैर हिप के पास, दोनों हाथ हमारे कंधों के नीचे और यहीं से शरीर को हम अप कर सकते हैं, उठा सकते हैं। चक्रासन अभ्यास स्टार्ट। तो आप इसमें रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं जितना चाहे। चक्रासन हमारी गर्दन पीछे की ओर, आराम से श्वास ब्रीदिंग के साथ नीचे से रिलैक्स। पहले हमारा सर टच, उसके बाद हमारे कंधे, फिर हिप्स और धीरे से सीधे। यानी दूसरी तरफ से भी पेट के बल, अभी हम पीठ के बल कर रहे थे, पेट के बल भी कुछ आसन हम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। पीछे हम पैरों को चला सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि सारी बॉडी हमारी हीट है, तो उसको धीरे धीरे हमको वापस से ठंडा करना है और प्राणायाम के लिए प्रिपेयर होना है। यहीं से धीरे से अपने पैरों को पकड़ करके धनुरासन का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। पीछे से दोनों पैर पकड़ के अपने कैल्केनियस टेंडन से ऊपर से और धीरे से अपना अगला चेस्ट रीजन, थोरैक्स रीजन और पीछे से पैरों को उठाते हुए ये धनुरासन यहाँ होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। जो भी मैं अभ्यास करा रहा हूँ वो बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ। आप लोगों को यही अभ्यास का टाइम बढ़ा करके करना है। मैं चाह रहा हूँ जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आसन आप सीख पाएँ, क्योंकि सब लोग सब आसन नहीं कर सकते। जितने जो जिनकी पसंद हो, जो करने में सक्षम वो करें। यहीं से भुजंगासन का अभ्यास थोड़ा सा करके अगला अभ्यास हम करते हैं। फिर से हम अगले अभ्यास के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। एक बार फिर से हम शशांक आसन में आएंगे, क्योंकि हमने पूरा लेग्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बॉडी के अंदर। यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे, अपने घुटनों पर आएंगे उष्ट आसन के लिए। जो लोगों को बैक में प्रॉब्लम है वो थोड़ा करें, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं करें। तो अर्ध उष्ट आसन भी कर सकते हैं जिन पर नहीं होता इतना, यहाँ आप होल्ड कर सकते हैं। जो लोग पूरा कर सकते हैं, सक्षम हैं, वो पूरा उष्ट आसन करें। पीछे पीछे पैरों में और हाथों में चेस्ट के बराबर अपना अंतर रहेगा। पीछे की तरफ नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल श्वास। बीच में आप लंबी गहरी श्वास लेते रहें, यानी डीप ब्रीदिंग करते रहें, जो हमारी मसल्स फटीग से दूर रखेगा। किसी भी प्रकार के आपको तनाव खिंचाव नहीं रहेगा। ऐसी कई बीमारियां हैं जो सही रहेंगी। अभ्यास करेंगे हम मंडूकासन का। तो मंडूकासन में हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों की ग्रिप बना करके, यानी मुट्ठी बना करके, और नेवल के बिल्कुल जैसे साइड में रख करके दोनों अंगूठे हमारे पास में होंगे नेवल के। यहीं से श्वास भरेंगे पहले, और श्वास को छोड़ते हुए पूरा पेट खाली और आगे हमको झुक करके यहाँ होल्ड करना है, रुकना है, यानी कुंभक लगाना। श्वास भरते हुए वापस फिर से यही आपको 2 से 3 बार करना है। दूसरा, आपको यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर संबंधित कोई डिजीज़ है, उसके लिए आप कर सकते हैं अगला अभ्यास। जो हमारा नीचे ब्लैडर होता है, जो हमारा जहाँ स्वादिष्ठान चक्र होता है, उसके ऊपर हम यानी नाभि से 4-5 अंगुल नीचे इसको लगा करके दूसरे हाथ को सपोर्ट देते हुए और श्वास को उसी प्रकार से जैसे हमने किया था, श्वास भरकर श्वास छोड़ते हुए आगे
रिलैक्स। अब करते हैं हम प्राणायाम का अभ्यास। आसन हमारे हो चुके हैं और अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले कहा है आदो स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम, यानी हमको स्थान किस स्थान पर करना चाहिए उसका अच्छा से चयन। ये पहले ही महर्षि घेरंड ने अपनी एक घेरंड संहिता बड़ी श्रेष्ठ पुस्तक है हठ योग की, उसमें कहा है। दूसरा काल किस समय में करना चाहिए, तो बता दिया कि आपको जो स्टार्ट करना है वो शरद ऋतु में और आपको बसंत ऋतु में करना। दूसरा आप उसके बाद लेना क्या है, आहार क्या लेना है, तो मिताहार यानी मित, जो हमारे मित ये हो, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, सात्विक हो, शुद्ध हो, ऐसा भोजन हमको ग्रहण करना है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, फाइबर्स हों, सभी विटामिन्स हों। ऐसे भोजन को हमें नित्य प्रति लेना है। अपनी श्वास को बाहर अंदर, यही प्राणायाम है प्राणों का आयाम, यानी हमारी जो नाड़ियाँ बताई गई हैं 10 नाड़ियाँ, उनको शुद्ध करने के लिए मुख्यतः 10 नाड़ियाँ उनको शुद्ध, जिनके अंदर मल भरा हुआ है उसके लिए प्राणायाम बोला है। यानी जो प्राण हमारे है, प्राण क्या है, वायु जो पूरे प्रकृति में विद्यमान है, जिसके माध्यम से हम आज स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी डिमांड भी है ऑक्सीजन के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार की। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी शरीर की जो कैपेसिटी है, यानी लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी वो 6000 ml की है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने लंग्स को स्वस्थ रखते हैं, उसके लिए प्राणायाम अभ्यास। इसे हर कोई इसे कर सकता है, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे आप युवा हों, चाहे आप बच्चे हों, वो सब इसे कर सकते हैं। इसी के साथ में लंबी गहरी श्वास हम करते हैं। पहला प्राणायाम डीप ब्रीदिंग के साथ में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास होल्ड, फिर छोड़ेंगे। अभ्यास करते हैं भस्त्रिका का, लंबी गहरी श्वास भरना, छोड़ना, यही भस्त्रिका तेजी के साथ में। अभी हमने पूरा श्वास भरा, छोड़ा। इसी के साथ में हमने 3 बंधों का अभ्यास किया साथ में। मूल बंध नीचे से NS पॉइंट से, फिर अपना उड्डयन बंध जो पेट के द्वारा लगता है, तीसरा हमारा जलांधर बंध जो कंठ प्रदेश में लगता है, जो गले पे लगता है, उनको तीनों को लगा करके फिर श्वास को होल्ड करके धीरे से छोड़ देना। यही भस्त्रिका प्राणायाम है, जो हमारे गले से संबंधित जो भी कहीं भी म्यूकस एक्स्ट्रा जमा हो जाता है उसको निकालने के लिए, शरीर में हीट जनरेट करने के लिए। अगला अभ्यास करते हैं इसी कड़ी में कपालभाति का, जो आप जानते ही हैं। श्वास, इसमें श्वास भर करके और छोड़ना ही है। उसमें हमने श्वास लिया और छोड़ा, इसमें श्वास आपको छोड़ना ही, यानी एक्सहेल ही करना। किन्हीं को अगर कोई पेन हो रहा है पेट के अंदर कहीं भी या चेस्ट के अंदर, तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं यहीं से अनुलोम विलोम का, जिसे आप अपने कैपेसिटी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमको ये मुद्रा बनानी है। इस मुद्रा में हमारा अंगूठे से राइट नोस्ट्रल और दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल। तो लेफ्ट से श्वास भरना है, पहले इनहेल, होल्ड करना है, राइट से छोड़ देना है, एक्सहेल, फिर लेफ्ट से भरना है, होल्ड करना है, राइट से छोड़ देना है। अब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रहे, जो होल्ड कर सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है वो करें, अन्यथा आप ऐसे ही छोड़ दें। दूसरा, आप इस प्राणायाम में ज़्यादा जल्दी नहीं करना। उसमें आप ऐसे समझो जैसे किसी कॉटन को लगा दिया जाए तो वो भी ना उड़ पाए, बहुत धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे करना। अगला अभ्यास इसी कड़ी में हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद करते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए क्या है, हम लोगों को अपने गले को साफ रखना है। तो गले को स्वस्थ रखना है, थायराइड को भी, ग्लैंड को भी स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए हमें करना है उज्जाई। उज्जाई के लिए सर्वप्रथम दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, गले पर घर्षण करते हुए श्वास अंदर, लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर। अब हमने करना है सूर्य भेदी, यानी जिनको ठंडक है उनको गर्म करना है बॉडी को, तो उसके लिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट साइड से श्वास भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हमारे सूर्य भेदी चंद्र भेदी प्राणायाम हो गए। इसके बाद हम अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम हमारे कंसंट्रेटर या हमारे लेवल को, हमारी चेतना को ऊंचा बनाता है और जो गले से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं उनको भी दूर करता है। स्टार्ट करेंगे मकार, यानी बहोरे की तरह हमको म का उच्चारण करना है 3 बार।
आप 5 बार 10 बार कर सकते हैं। अब एक बार यहाँ अभ्यास करना है, आपको सिर्फ अभ्यास रूप में देखना है। शांति पाठ यहीं से पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा परिवार हमारा सब स्वस्थ रहें, उसी के साथ शांति पाठ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्लीज़ अपने हाथों को रब करके, अपने चेहरे की मालिश और आंखों को खोल करके विनम्रता से आप बैठेंगे। मैं एक बार लास्ट में अंतिम में बताना चाहता हूं कि जो अभी हमने अभ्यास किए हैं इस वीडियो में, वो आप अभ्यास बढ़ा सकते हैं। मैंने एक समय को देखते हुए आपको अभ्यास कराया है। जैसे मैंने एक बार कराया तो आप 2 बार 4 बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। ऐसे ही प्राणायाम का अभ्यास है। आपको एक डेमो दिया है कि आप किस प्रकार आप योग को कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी प्रकार की आपको योग में नहीं करनी है। आपको आहार का ध्यान रखते हो, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखते हो, और साथ में मैं कहना चाहूँगा अंत में कि पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट के साथ, और साथ में वसुधैव कुटुंबकम और अपने सर्वभवन्तु सुखने के साथ में आपको करना है। और एक शब्द है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो आज इस विषम परिस्थिति में, संकट की घड़ी में हम क्या किसको दे सकते हैं? किसी भी माध्यम से जो भी हम उपलब्ध है, हमारे पास धन है, चाहे हमारे पास समय है, या हमारे पास कोई ऐसा वाहन है, उसके माध्यम से हम कैसे समाज का भला कर सकते हैं। इस विषम परिस्थिति में आप लोगों का सपोर्ट करें। इसी के साथ में सभी को बहुत बहुत खूब खूब मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।